बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा कलवार परिवार है, बिहार में मेरा तेली परिवार है, मेरा सूरी परिवार है, मेरा कानू परिवार है, मेरा निषाद परिवार है, मेरा पासवान परिवार है, मेरा रविदास परिवार है, मेरा मुसहर परिवार है। ऐसे जो भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, जो भाजपा राम राज्य की बात करती थी, जो भाजपा हिंदुत्व की बात करती थी, वो भाजपा देश को कहां से कहां ले गई आज देश देख रहा है। पूरे देश में इस बात का झगड़ा मचा हुआ है कि यूजीसी लागू होगा या यूजीसी लागू नहीं होगा। पूरे देश में इस बात का झगड़ा मचा हुआ है कि देश में किस तरह से जातिवाद फैला हुआ है। जिस सरकार के ऊपर लोगों ने देश को एक करने की जिम्मेदारी दी थी, वो सरकार ही जातिवाद की बातें कर रही है। जिस देश में सरकार को राम राज्य की परिकल्पना करके लाया गया था, वो राम राज्य तो नहीं आया, लेकिन आज रावण का राज्य किस तरह से देखा जा सकता है वो आप बखूबी देख सकते हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ झगड़े मचे हुए हैं, चारों तरफ लड़ाई देखी जा रही है और सरकार मजे ले रही है। सरकार के मुंह से मजाल है जो एक भी शब्द निकल जाए, और सरकार अब अपने आप को बहुत ही पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसे इन सब चीजों में, इन सारे मुद्दों में उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जब से यूजीसी का मुद्दा आया है, उसके बाद से लगातार चारों तरफ विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, और इस विरोध प्रदर्शन में कोई एक विशेष जाति का व्यक्ति नहीं है, इसमें दोनों तरफ के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों को कहना यह भी है कि आखिर इस चीज को लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सरकार ने इस बिल को इसलिए लाया है, इस बिल को इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि सरकार जातिवाद फैलाकर, नफरत की राजनीति फैलाकर अपना वोट बैंक का उल्लू सीधा कर सके। मोदी जी जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट घोषित करने की कोशिश कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मोदी जी की आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है, जो आज की तो नहीं है, वीडियो पुरानी है, और वीडियो है उस समय की जब बिहार में चुनाव आने वाले थे, चुनाव होने वाले थे। उसमें मोदी जी बिहार जाते हैं और बिहार में चीख चीख कर कहते हैं कि बिहार का यादव मेरा परिवार है, बिहार का कुर्मी मेरा परिवार है, बिहार का कलवार मेरा परिवार, कलवार मेरा परिवार है, बिहार का ये मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार है। अरे भैया मोदी जी, आपको अगर जातियों का नाम लेकर ही ये सब करना था, तो फिर आपने हिंदू और हिंदुत्व की बात क्यों की थी? और आज पूरा देश यही सवाल आपसे पूछ रहा है जब वो इस वीडियो को वायरल कर रहा है। आज जब देश उस वीडियो को वायरल कर करके आपको वो वीडियो भेज रहा है, आपके तरफ वो वीडियो टैग करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो समाज आपसे वही बात पूछ रहा है। और उसमें भी कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मोदी जी जातिवादी भी हैं, मोदी जी घोर जातिवाद करते हैं। क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, हाल ही में देखा गया कि वो वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि मोदी जी अगर मंत्रालय देते हैं तो जाति देखकर देते हैं, अगर आज मुकदमा लिखा जा रहा है तो जाति देखकर लिखा जा रहा है, न्याय मिल रहा है तो जाति देखकर मिल रहा है। एक छोटी सी बच्ची का ये वीडियो वायरल हो रहा था, उस बच्ची ने कहा कि आज जो कुछ भी हो रहा है सब जाति देखकर हो रहा है। और इसीलिए मोदी सरकार को लेकर ये वीडियो इस समय वायरल की जा रही है, और वायरल करने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि यह दिखाया जाए कि आखिर मोदी जी जो अपनी बात रखा करते थे, मोदी जी जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट साबित करने की कोशिश करते थे, उसकी वास्तविकता आखिर ये है या नहीं है।
या ये कहा जाए कि उसकी वास्तविकता इससे बिल्कुल इतर है। मोदी जी ने बिहार के चुनाव में वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए हर जाति का नाम लिया, लेकिन उसमें कहीं भी एक भी बार गलती से भी सवर्ण समाज की किसी जाति का नाम नहीं आया। तो भाई साहब, मोदी जी को क्या माना जाए? मोदी जी क्या हिंदू हृदय सम्राट हैं? अगर हिंदू हृदय सम्राट होते तो वो किसी जाति की बात ही ना करते, लेकिन उन्होंने जातियों का नाम लिया, उन्होंने एक एक जाति गिनाया सिवाय सवर्णों को छोड़कर। अब इसके बाद लोग एक चीज ये भी वायरल कर रहे हैं कि मोदी जी अभी हाल ही में जो बजट आया था केंद्र सरकार का, उसमें मोदी जी ने सबको बजट दिया। उसमें अगर बात करें पिछड़ा वर्ग की, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें, उनको बजट अलाउ हुआ। अगर अल्पसंख्यक की बात करें 3400 करोड़ रुपए का बजट उनको भी अलाउ होता है, अलॉट होता है। अगर बात करें SC ST वर्ग को, उनको भी बजट अलाउ होता है, मतलब बजट सबको अलाउ होता है। जो इस समय हमारा दुश्मन देश है बांग्लादेश, जिसको कहा जा रहा है कि दुश्मन देश है, उसको भी एक उड़ीसा की महिला सांसद चीख चीख कर कहती है कि जो हमारा मुस्लिम बांग्लादेश है, जो हमारा इस समय शत्रु देश है, उसको भी आपने 60 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन भाई साहब, चर्चा इसलिए इस समय हो रही है इस बजट की, क्योंकि उस पूरे बजट में एक भी रुपया सवर्णों के नाम पर अलॉट नहीं हुआ। तो मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मोदी जी को भगवान तक की संज्ञा दे दी गई। न भूतो न भविष्यत की बात की गई कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में ना हुआ है ना होगा। भारत के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, भारत के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट दिखाने की कोशिश की हो, घोषित करने की कोशिश की हो, लेकिन उसने देश को ऐसे कानून उपहार में दे दिए जिससे आज पूरा देश आपस में ही लड़ रहा है। जिसने लोगों को सपने दिखाए, जिसने देश को सपने दिखाए कि हम अखंड भारत बनाएंगे, जिसने देश को यह बताया कि हम पाकिस्तान से जो खोया हुआ कश्मीर है वो लाएंगे, जिसने देश को यह बताया कि हम वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से लाखों करोड़ रुपए की जो काला धन की राशि है वो लाएंगे, लेकिन वो 1 रुपया तो आया नहीं, बल्कि देश में भ्रष्टाचार शायद पहले से अगर ज्यादा नहीं हुआ है तो कम भी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। जातिवाद जिसको खत्म करने की लोगों ने सोच के खत्म करने की बात करके या जातिवाद को दूर करने की बात करके वोट किया था, जिस हिंदुत्व के नाम पर वोट किया था वो हिंदुत्व तो आया ही नहीं, जातिवाद ऊपर से बढ़ गया। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं देखना नहीं चाह रहे हैं। जो आपसी लोगों के बीच में वैमनस्यता है, एक धर्म की दूसरे धर्म से वैमनस्यता है, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस समय जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं ये वजह भी हैं। तो फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।